राम राम जी, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज चलो हम पता कर लेते हैं कि एंजल नंबर होता क्या है। ये एंजल नंबर। देखो भाई, हम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जीते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन के लोगों से मिलते हैं जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं, थोड़े लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं। ये हाई वाइब्रेशन होता क्या है? हाई वाइब्रेशन के लोग वो होते हैं जो लोग बार बार प्लानिंग नहीं करते दूसरों को नीचा दिखाने का। बार बार उनके दिमाग में प्लानिंग नहीं होता कि इसके बारे में अभी मैं ऐसे टिप्पणी करूं या वैसे टिप्पणी करूं या घूर के आंखों से देखूं। ये लोग हाई वाइब्रेशन के लोग हैं जो प्लानिंग नहीं करते, मतलब वो अपने आप में खुश है, मनमोजी है एंड बहुत खुश है, जैसे कि गौतम बुद्धा। एंड थोड़े इंसान भी होते हैं महापुरुष को छोड़ के, ऐसे बहुत कम लोगों को हम देखेंगे क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए ऐसे महान लोगों से तो मिलने से रहे। लो वाइब्रेशन के लोगों से हम बहुत मिलते हैं जो कि बार बार प्लानिंग करते हैं, दूसरों को बेइज्जती करने के लिए प्लॉटिंग करते हैं। अभी ये वाक्य में अगर इसको कहूँ तो ये डेफिनेटली जल जाएगी या जल जाएगा या बुरा लगेगा, इस तरह के ये लोग लो वाइब्रेशनल कैरेक्टर्स होते हैं। लाइफ में तरक्की भी आएगी ना तो जल्दी ही पैसे इनके हाथों से जल्दी चले जाता है क्योंकि ये लोग लो वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है। जो हाई वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है, वो जो इंसान होते हैं हाई वाइब्रेशन वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, विचार अट्रैक्ट कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी वो लोग बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है। तो जब हम इस तरह के वाइब्रेशन में होते हैं, हम हमारे लाइफ में एक पड़ाव से अगर हम दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं और हमें एंजल नंबर्स नज़र आते हैं। एंजल नंबर्स कहाँ नज़र आते हैं? एक्चुअली एंजल नंबर होता क्या है? नंबर्स जैसे कि 1, 2, 11, 11, 10:10। न्यूज़पेपर में अगर हमने देखा तो एक नंबर जो बार बार हमें दिखाई दे रहा है वो 10 है। अगर क्लॉक में देखते हैं 10-10 नज़र आता है। न्यूज़पेपर में, बस स्टॉप में, गाड़ी का नंबर पे, गाड़ी के नेम प्लेट में या गाड़ी का बस का नंबर, हम ऐसे मतलब बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि हमको एक ही नंबर बार बार नज़र आता है, यानी कि 10-10, 10, 11-11, 1, 4, इस तरह के नंबर्स बार बार नज़र आते हैं। एक ही तरीके का नंबर, उसको एंजल नंबर कहा जाता है। यानी कि एंजल आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं नंबर के द्वारा और आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नया पड़ाव आने वाला है और इसके वजह से आपको एक नए तरीके से सोचना होगा। तो आप अपने लाइफ में नया पड़ाव, नया ज़िंदगी, नया चीज़ को आप वेलकम कर सकूं। ये होता है एंजल नंबर। हर नंबर का वाइब्रेशन मीनिंग अलग होता है। तो ये सब कुछ हम हमारे वीडियो में जानते हैं कि एंजल नंबर 1 का मीनिंग क्या होता है या 12 का मीनिंग क्या होता है या 1001 का मीनिंग क्या होता है या 10102 का मीनिंग क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे वीडियोस में जानते हैं। तो ये है एंजल नंबर और इस तरीके से हम हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया एंजल नंबर क्या होता है, हाई वाइब्रेशन क्या होता है और एंजल नंबर जब हम देखते हैं तो हम हमारे वाइब्रेशन को हाई किस तरह से करें और आशीर्वाद भगवान का जल्दी कैसे पाए। तो ये था एंजल नंबर इंट्रोडक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया और राम जी आपका भला करें। राम जी। सो अभी हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 666। 3 बार 6 आने से इसका मतलब क्या है, इस एंजल नंबर के बारे में बात करते हैं। हमारे सनातन धर्म में 666 को इतना बुरा नंबर नहीं माना जाता, लेकिन दूसरे धर्म में इस नंबर को डेविल से जोड़ा जाता है। वो उनका धर्म का बातें हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम सनातन धर्म से जोड़ते हुए, क्योंकि मैं खुद सनातन धर्म से हूँ, हिंदू हूँ, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी हिंदू। सो 666 का मतलब क्या है? 666 का मतलब ये है, जब आप ये एंजल नंबर देखते हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटेलेक्ट, जो ब्रेन है, आपका इमेजिनेशन है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ पॉजिटिव बनने वाला है। इसका मतलब ये है कि जब 666 आप देख रहे हो, आपको बैलेंस रखना है अपने सोच विचार में। ये बार ऐसा होता है कि आपका जो मटेरियल लाइफ है, मटेरियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, फाइनेंशियल लाइफ में भी आप कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हो, आप एट दैट मोमेंट आप देखते हो तो आपको लगता है यार लाइफ में बुरा हो रहा है तो 666 तो और बुरा हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, वो पाश्चात्य सभ्यता है, हम उनके तरफ नहीं देखेंगे। हम सनातन धर्म है तो ऑब्वियसली हमारे लाइफ में मटेरियल एंड फाइनेंशियल इशू है, तो यहाँ पे हमें डरना नहीं है,
डर इस बात को और बढ़ा के और नेगेटिव चीज़ें हमारे लाइफ में ला देता है। नोट करो, इस मामले में डरना नहीं है। जब आप नंबर आप 666 देखते हो, एंजल नंबर 6 और 66 से आपको क्या पता चला कि आपको खुद को रेस्पेक्ट करना है, राइट। आप एंजल नंबर 666 आपको दिख रहा है तो यूनिवर्स ये बोल रहा है आपको खुद को सपोर्ट करो, खुद के इमोशन, खुद की तरक्की से नहीं डरना है, खुद को सपोर्ट करो, खुद के अचीवमेंट को एक बार देखो और उसको अपने आप को बोलो कि मैंने मेरे लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है। मेरे फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे प्यार करते हैं, सोसाइटी में आप लोग को कौन कौन इज्जत देता है, उन सब के तरफ देखते हुए खुद को बोलना है मेरा अचीवमेंट्स है मेरे लाइफ में, मेरा पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा है। आपको अपने लाइफ में अच्छाई की तरफ देखना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की तरफ देखना है। पाश्चात्य सभ्यता जो नंबर 666 जो डेविल से जोड़ती है और नेगेटिविटी और बढ़ा देती है, हमको नेगेटिविटी बढ़ाना नहीं है अपने लाइफ में, खुद की इज्जत करना है। जब भी एंजल नंबर 6 देखते हो मतलब ये है कि खुद की इज्जत करना है। एंजल नंबर 666 जब ये 3 बार 6 आता है इसका मतलब ये है खुद की अचीवमेंट पे गर्व करना है। फाइनेंशियल इश्यू अभी अच्छे नहीं है, लेकिन जब अच्छे थे वो देखो कि कितने अच्छे थे। खुद के अचीवमेंट में नाज करना है, अपने अचीवमेंट और गोल्स पे नाज करना है। जब आप नाज करोगे ये देखोगे कि आपके आसपास के एंजल्स आपको बोलेंगे कि अच्छा तो आपने इतना अच्छे किए। जब आप सिर्फ पॉजिटिव की तरफ देखोगे तो पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी। एंजल नंबर 666 मतलब खुद को रिकग्निशन देना है, खुद को वैल्यू करना है, खुद के इमोशन को वैल्यू करना है, अपने आप को सबसे ऊपर रखना है। अपना सप्लाई लाइफ में, मटेरियल सप्लाई हो या दूसरा कुछ भी कंसर्न हो, डर हो, इन सब को पीछे रख के खुद को आगे रखना है। जब मिरर में अपने आप को देखोगे खुद के बारे में अच्छा बोलना है, अपने लाइफ पर्पस के बारे में अच्छा बोलना है। कभी भी लाइफ में किसी कोई आपको मदद कर रहा है तो मदद रिसीव करना है कि खुद की मदद हो सके। जब आप खुद की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करता है। कोई हेल्प दे रहा है तो ले लो कि खुद की मदद हो सके। लाइफ में लव है, सपोर्ट है, सब कुछ अच्छा है। पॉजिटिव में रहना है, पॉजिटिविटी सोचना है। एंजल नंबर 666 ये भी आपको बताता है कि आपके सोच विचार में बैलेंस रखना है। आपको आसपास देखना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन से चीज़ें आपके तरफ आ रही है। आपकी ह्यूमन नेचर, आप इंसान हो राइट, आपके ह्यूमन नेचर, आपके ह्यूमन एस्पेक्ट को देखते हुए वॉनरेबल लोग, उस दिन आपके पास 1 प्लेट खाना है तो सनातन धर्म में क्या कहते हैं, आधा खाना आप अगर किसी और को देते हो तो उसका पेट भी भरेगा, आपका पेट भी भरेगा। तो ह्यूमन नेचर को भी इम्पोर्टेंस देना है। मनी हो या कुछ और मैटर हो, या रास्ते में कोई कुत्ता भूखा भी है तो उसको खिलाना है। ह्यूमन नेचर को ऊपर रखना है क्योंकि आप ह्यूमन हो, राइट। ह्यूमन नेचर को ऊपर रखना है, नफ़रत से नहीं देखना है। जब एंजल नंबर 666 आता है इसका मतलब ये है कि पॉजिटिविटी खुद को देखना है। लेकिन आप ऑपोजिट जो पाश्चात्य सभ्यता है उसमें जिससे वो लोग डेविल से जोड़ते हैं, वहाँ पे आप क्या करोगे? अगर आप ऐसे ही बोलोगे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना, जी नहीं। हम ह्यूमन हैं। ह्यूमन नेचर क्या करता है, दूसरे इंसान का ह्यूमन को नोटिस करता है। भूख लग रही है किसी को तो आप आधा आप खाओ, आधा वो खाएगा, तो दोनों का पेट भरेगा। यहाँ पे ह्यूमन नेचर ऊपर है। डोनेशंस जैसे कि आसपास के जानवर, इनको खाना खिलाना, ह्यूमन नेचर। काइंडनेस रखना, खुद से काइंडनेस रखना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, अपना ह्यूमन नेचर को ऊपर रखना है। नेगेटिविटी में हम ह्यूमंस क्या करते हैं, सबको अलग देखते हैं, दूर रखते हैं, अपने पास नहीं आने देते। ये नहीं करना। हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन नेचर ऊपर रखना है, अपने ह्यूमैनिटी को देखना है। लेकिन ह्यूमन नेचर ये भी बोलता है, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, सामने वाले को देख के वैसा रहना। अगर सामने वाला नेगेटिव है तो हम उनके पास नहीं जाना, लेकिन सामने वाला अच्छा है, ह्यूमन नेचर में उसको भूख लग रही है, खिलाना। तो ह्यूमन नेचर, ह्यूमैनिटी को ऊपर रखते हुए आप ह्यूमन हो तो इस बात को नोटिस करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। मटेरियल एस्पेक्ट आपके लाइफ में कम है
तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, एंग्जाइटी बॉडी में नहीं लेके आना है, नेगेटिव ह्यूमर अपने बॉडी में नहीं लेके आना है, दिमाग को बैलेंस रखना है। योगा जब हम करते हैं तो ह्यूमन नेचर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको बैलेंस में लेके आते हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जब बुखार हो जाता है डॉक्टर बोलता है बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें सबको बैलेंस करो तब आप हेल्दी रहोगे। तो आपको अपने ह्यूमन नेचर के अंदर सब कुछ बैलेंस रखना है, ठीक है। आपको फोकस रखना है कि आपका स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल सही रहो, आपका लाइफ का सर्विस भी ठीक रहे, इमोशनल नीड्स भी फुलफिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आपको तब रिजल्ट्स दिखेंगे। तो आप फोकस करोगे अपने मेन मटेरियल वर्ल्ड और मॉनेटरी वर्ल्ड में, दोनों में डिफरेंस देखते हुए, अपने पॉजिटिविटी को एनालाइज करते हुए अपने लाइफ में गोल सेट करो कि आपको खुद के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपने इम्प्रूवमेंट पे ट्रस्ट करो, अपने प्लान्स पे ट्रस्ट करो, ह्यूमन नेचर पे ट्रस्ट करो, अपने लाइफ में सब कुछ को बैलेंस में रखो। तब एंजल नंबर 666 आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा, इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो गिविंग एंड रिसीविंग। ये बैलेंस में होता है, गिविंग जो हम देते हैं तो हम रिसीव भी करते हैं, गिविंग रिसीविंग बैलेंस होता है। खुद के ऊपर विश्वास रखना वो भी बैलेंस होता है, सब कुछ बैलेंस होता। सो आपको बस ये इतना याद रखना है, आपके लाइफ में कुछ नहीं है, एंजल से पूछना है मुझे दे दो, एंड लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी। सो एंजल नंबर 666 जब भी आप देखते हो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी 100% आएगा। सो ये था एंजल नंबर 666 जब आप देखते हो तो इसका मतलब ये है। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। इस वीडियो का एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। एंजल नंबर 666 जब आप देखते हो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर अभी हम नज़र डाल लेते हैं। एंजल नंबर 6666 जो 4 बार अपीयर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है। आपका सीक्वेंस ऑफ सोचने का तरीका बहुत आउट ऑफ बैलेंस है। आप अपने इमोशन को बिल्कुल भी मतलब 0% इम्पोर्टेंस दे रहे हो, खुद के इमोशन को। आप शायद ऐसा भी करते होंगे कि मतलब जब ज़रूरत है खुद के लिए भी आप वो चीज़ छोड़ के दूसरों का काम करने चले जाते हैं। इट्स लाइक आप खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। एंड ऐसे टाइम में ये हो जाता है कि जब आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो, दूसरों को मदद करने चले जाते हो, फिर आपका मटेरियल जो चीज़ें जो आपके लाइफ में हैं वो कम हो जाती है। तो जब कम हो जाती है फिर आपको ये देखना आप जब देखते हो तो आपको लगता है यार मेरे लाइफ में इतने मटेरियल चीज़ें कम कैसे होगी, मुझे मटेरियल चीज़ें चाहिए मेरे लाइफ में। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ज़्यादा ही दूसरे लोगों का काम कर रहे हो। जब खुद का काम करना आता है, जब आप वो भी छोड़ के दूसरों का काम करने चले जाते हो, इसलिए आपके लाइफ में मटेरियल चीज़ें कम हैं। और आप राइट नाउ आपके दिमाग में सिर्फ फोकस ये है कि मेरी लाइफ में मटेरियल चीज़ें कम क्यों हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत आउट ऑफ बैलेंस है। आप खुद को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी 0% दे रहे हो, ये गलत बात है। खुद का इम्पोर्टेंस देना चाहिए, खुद को बहुत इम्पोर्टेंट देना चाहिए। जब हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं, जब मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि इमोशनल वाइज एक क्लाइंट मेरे पास आए थे जो वो बोल रहे थे कि उनके पास जो कंप्यूटर था उसमें थोड़े से वायरस थे। तो पहले ऐसा होता था कि वायरस निकालने का चीज़ें डाल के वायरस को निकाल देते थे, एंटीवायरस जो होता था। तो उनका जो कंप्यूटर बहुत अच्छा था, लेकिन एक बंदी जो थी उसका कंप्यूटर में बहुत वायरसेस थे, ट्रोजन वायरस उसके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा था। तो एक लड़का जो काम करता था कंप्यूटर को ठीक करने के लिए, इसने क्या किया कि ठीक है आप एक दिन के लिए मुझे ये कंप्यूटर दे दीजिए, मैं ठीक करके लेके आता हूँ। तो वो क्लाइंट ने बोला ठीक है, अगर वो ठीक करके ला रहा है तो मैं दे देती हूँ। उसने दे तो दिया। अगले दिन जब वो कंप्यूटर लाके मेरे क्लाइंट के घर में रखा तो उसमें इतने वायरस वो बोल रही है, मुझे बहुत परेशानी हुई। जो वो बंदा था जो ठीक करने वाला, वो उसने क्या किया, मेरे क्लाइंट का कंप्यूटर ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया और अपनी गर्लफ्रेंड का कंप्यूटर लेके आके मेरे क्लाइंट के पास रख दिया। सो इन शॉर्ट इस लड़के ने मेरे क्लाइंट के साथ धोखाबाजी की। सो माई क्लाइंट वॉज टॉकिंग। सो मेरे क्लाइंट्स की बातों से मुझे इतना एहसास हुआ कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देती है।
इस कहानी का मतलब ये है कि मतलब आप दूसरों के ऊपर मतलब दूसरों के मटेरियल चीज़ें सब कुछ देखते हुए आप दूसरों पे इतना विश्वास कर लेते हो कि एक फ्रेंड की बात भी आपने मान लिया कि वो आपका कंप्यूटर ठीक करके दे देगा, लेकिन वो और भी ज़्यादा बिगाड़ के ला के आपको दिया। सो इन शॉर्ट, हर दोस्त ज़रूरी नहीं होता है एंड हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तो ये बात मैंने उसको समझाया एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड सेइंग नो। द वर्ड नो बहुत कम जो लोग यूज़ करते हैं किसी और की काम करने के लिए। हमेशा यस जो बोलते हैं वो गलत होता है, कभी कभी नो बोलना ज़रूरी होता है। तो एंजल नंबर 6666 जो भी देख रहे हो, आपको द वर्ड नो बोलना सीखना होगा। नो बोलने के बाद में बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो उसको भी रोकना होगा, क्योंकि नो काफ़ी होता है। नो काफ़ी होता है कि मैं आपका काम नहीं करूँगी, आप अपना काम खुद कर लीजिए, मैं मना कर रही हूँ। क्योंकि आपके पास वो लोग आते हैं क्योंकि आप अपना काम छोड़ के उनका काम करने लगते हो, तो खुद को इम्पोर्टेंस आप नहीं दे रहे हो और इसलिए आपकी लाइफ में मटेरियल चीज़ें कम हो रही हैं। एंड आप सोच रहे हो मेरे लाइफ में मटेरियल चीज़ें कम क्यों हो रही है। मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई कि आप प्लीज़ नोटिस करो कि आप अपने आप को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आपके लाइफ में आपको अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए, आपको रेजिस्ट करना आना चाहिए। वरीज जो आप अपने दिमाग में इतना वरी करते हो उसको स्टॉप करो, दूसरों का काम उनका काम उनको करने दो। एंड आप दूसरों के लिए गिनी पिग मत बनो कि वो लोग अपना जो भी बैगेजेस है वो ला के आपके ऊपर डाल दें, तो आप ऐसे मत बनो। एंड अपने लाइफ में बैलेंस रखो, स्पिरिचुअली मटेरियल एस्पेक्ट में भी अपने लाइफ में मेंटेन करो ट्रस्ट एंड फेथ में। एंड आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा आपके नीड्स आप मेट अपने आप ही कर लोगे जब आप ये जान जाओगे कि हर एक का काम करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप भगवान जी नहीं हो, आप ह्यूमन हो, आपके पास ह्यूमन इमोशंस है। अपने ऊपर फोकस करो, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करो, अपने मटेरियल लाइफ में फोकस करो, अपने नीड्स एंड इमोशंस पे फोकस करो। ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका लाइफ पूरी तरह से बैलेंस है। अपने ऊपर फोकस करना, ठीक है ना। तो ये था एंजल नंबर 6666। जब आप देखते हो तो इसका मतलब ये है कि खुद का इम्पोर्टेंस देखना, खुद का इमोशन का इम्पोर्टेंस देखना, खुद की जिम्मेदारी लेना और खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये ह्यूमन नेचर है, वो आपकी ही जिम्मेदारी है। और दूसरों का काम करना वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो लोग अपना काम नहीं कर रहे तो वो उनकी परेशानी, आपकी नहीं है। ये आपको समझना होगा। तो ये था एंजल नंबर 6666। जब आप देखते हो तो इसका मतलब ये होता है राम जी आपका भला करे। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस और चैनल को मेरे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए, परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।